दिसंबर का महीना था और कोलकाता में धीरे धीरे सर्दियाँ दस्तक देने लगी थी। इसी बीच दिसंबर के पहले वीक के शुक्रवार के दिन हमने पुरी जाने का मन बनाया। शियालदा से हमारे दुरंतो एक्सप्रेस थी, जिसके लिए हमने एक कैब बुक किया था और शियालदा की ओर जाने लगे। इस बार सफ़र दो कारणों के लिए स्पेशल है। पहला ये कि रेयांश के लिए ये पहला नाइट जर्नी होने वाली थी ट्रेन में, और दूसरा स्टेशन पहुँच कर बताता हूँ। येलो टैक्सी जो कभी कोलकाता की शान हुआ करती थी, लेकिन आगे आने वाले दिनों में ये भी नहीं रही। कुछ 40 मिनट के बाद हम शियालदा के स्टेशन पहुंचे। गाड़ी ऑलरेडी प्लेटफॉर्म नंबर 11 में आ चुकी थी और हम अपने सीट्स में जाकर बैठ गए। सफ़र की शुरुआत में मैंने जो दो कारणों का जिक्र किया था, तो दूसरा स्पेशल कारण ये है कि इस बार सफ़र में रेयांश के नाना नानी और मासी भी हमारे साथ जा रहे थे। টাটা, আমরা বেরু যাচ্ছি। তাহলে একটু টাটা দাও। এখানে 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 এদিকে টাটা করো, টাটা বাই বাই। আমরা বেরু যাচ্ছি। ट्रेन समय अनुसार 8 बजे शियालदा से पुरी की ओर रवाना हो गई। हमारे डिनर का तो पता नहीं, लेकिन फिलहाल जूनियर साहब के डिनर का टाइम हो चुका था और सारे लग गए उसे बहला फुसला कर खिलाने में। কেমন করে হাসি আর বাবা? করো 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 করো। হ্যাঁ? আরে এখন নেব না। না, ওর জলের বোতল রাখা আছে, জল খাও। जूनियर के डिनर के बाद रेलवे पेंट्री स्टाफ हमें हमारे डिनर भी देकर गए। सफ़र के शुरुआत में 1 लीटर की पानी की बोतल भी हमें दी गई थी। डिनर में राइस, दाल, चिकन करी और एक आलू मटर की सब्जी के साथ साथ 2 रोटी दी गई थी और साथ में दही भी थी। कुछ देर बाद हमें आइसक्रीम भी दिया गया। डिनर के बाद हम सब सोने चले गए और जब नींद खुली हम ऑलरेडी पुरी पहुंच चुके थे। सुबह के 4:21 हो रहे थे और स्टेशन में उतरने के बाद पता चल रहा था कि पुरी में तो अभी सर्दियाँ आई भी नहीं है। यहाँ अभी भी गर्मी थी। पुरी में हम ठहरे थे पुरी होटल में, जो एकदम सी बीच फेसिंग थी। थोड़ा फ्रेश होने के बाद हमने बिना समय बिताए बीच पहुंच गए सनराइज देखने के लिए, लेकिन किस्मत हमारी ख़राब थी। वेदर क्लाउडी था तो सनराइज तो देखने को नहीं मिला, लेकिन कड़क चाय पीने का मौका मिला। सुबह का नाश्ता हमने बीच साइड की एक दुकान से किया था और देखते ही देखते लंच करने का समय हो चुका था। पूरी होटल में उनके अपने रेस्टोरेंट भी है, जहां हमने लंच करने का सोचा। लंच में हम लोग ने मिक्स फ्राइड राइस और चिकन ऑर्डर किया था। खाने की क्वालिटी और टेस्ट दोनों ही अच्छी थी। होटल के टेरेस से बीच का एक बर्ड भी देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत लग रही थी देखने में। हज़ारों की संख्या में लोग बीच में एंजॉय कर रहे हैं और वेदर भी सुहाना है, तो बीच में एंजॉय करने में मज़ा भी आ रहा था। रात के समय हमने सोचा क्यों न जगन्नाथ मंदिर जाया जाए और भगवान के दर्शन किया जाए। हमने होटल से निकलने के बाद एक ऑटो पिक किया और मंदिर पहुंचे। हम वैसे भी कल सुबह मंदिर आने वाले हैं, लेकिन शाम को सोचा कि भीड़ थोड़ी कम रहेगी, तो दर्शन के लिए आ गए। दर्शन करने के बाद हम होटल रिटर्न आकर सो गए और अगले दिन सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर की ओर जाने लगे। भगवान के दर्शन के बाद
हमने कुछ अपने पिक्चर्स क्लिक करवाए। मंदिर के कॉरिडोर को काफ़ी सुंदर सजाया गया है। मंदिर से रिटर्न आने के बाद हम बीच के सामने वाले मार्केट में गए, जहां लेडीज यहाँ के फेमस संबलपुरी साड़ी खरीदने गए थे। साड़ी के बाद समय था पूरी के प्रसिद्ध मिठाइयों को टेस्ट करने का। सबसे पहले आता है उसमें खाजा, जो विश्व प्रसिद्ध है। क्रिस्पी टेक्सचर इस मिठाई की स्पेशलिटी है। फिर हमने ट्राई किया यहाँ के फेमस छेना पोड़ो, और टेस्ट सच में काफ़ी यूनिक थी इसकी। 2 दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। जगन्नाथ भगवान से आशीर्वाद के बाद समय हो चुका था घर वापसी की। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहाँ हम आपको ले चलेंगे ऐसे एक सफ़र में। तब तक के लिए ट्रैवल सेफली एंड गुड बाय। জয় জগন্নাথ। এমনি ধূপধুনা দেখি তো, তাহলে নন করি দাও ধূপধুনা দাও। ও বাবা, আরে বাবা রে, এটা জয় জগন্নাথ। ডং ডানাং ঢং ডানাং ঢং ডানাং ঢং ডানাং ঢং ডানাং ঢং ডানাং ঢং ডানাং। একটু জয় জগন্নাথ করে দাও, জয় জগন্নাথ করে দাও। জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ, জয় জগন্নাথ। টাটা করে দে, সবাইকে টাটা করে দে, টাটা করে দে। ওদেরকে সবাইকে টাটা করে এসেছে জানো, বাবু, মা, রিকু, দাদা, সবাইকে টাটা করে এসেছে।